अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने यकीनन वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये वाकया एक मुर्दा औरत के हवाले से है कि किस तरीके से एक मुर्दा औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दे दिया और किस तरीके से वो बेटा अल्लाह तबारक व तआला की अमान में रहा। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है कि किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि ता कयामत ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो ऐसे हालात में आप चौंक गए क्योंकि बाप और बेटे की शक्ल काफी हद तक मिल रही थी, यानी काफी हद तक बाप बेटे हम शक्ल लग रहे थे। इस चीज को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए क्योंकि इतना ज्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता। लेकिन यह बड़ा अजीब था। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे कि आप दोनों की शक्ल बहुत ही ज्यादा मिलती है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इसी बात के ऊपर बाप ये बात कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि इसकी मां ने इसे मुर्दा हालत में यानी फौत होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझे पूरा वाकया बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इसी बात के ऊपर वो शख्स बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामला थी यानी पेट से थी और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना भी बहुत जरूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उसी वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा भी या नहीं। या अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो औलाद पर लगी है उसे सलामत रखना, उसको अपनी अमान में रखना। ये बात कहकर मैं जंग में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं जंग में गया उसके बाद उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद ही वो वफात पा गई। उसको जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में ही वहां दफन कर दिया गया, जबकि वो हामिला थी और लोगों को ये लगा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर चुका और उस चीज को अमल में लाकर उसकी मां को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। लेकिन जब मैं जंग से वापस लौट कर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया फानी को छोड़कर रुखसत हो चुकी है, तो मैं बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गया और परेशानी के आलम में मैं हो गया और उस चीज को हर पल में सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, यानी मेरा कोई सहारा नहीं रहा और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा यह ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो उसके सहारे में अपनी जिंदगी गुजार लेता। और प्यारे दोस्तों, ये चीज सोचते सोचते अपने दोस्त के पास गया और उनके सामने मैंने अपनी परेशानी बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूं कि मुझे जरा बराबर भी करार नहीं आता। जहां पर मेरी बीवी को दफन किया गया है, मुझे उस जगह पर ले चलो ताकि मैं जान सकूं कि उसकी कब्र कहां पर मौजूद है। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नतुल बकी में उसी मकाम पर उसको लेकर गए और वहां जाने के बाद उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही गौर व फिक्र में वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी बीवी थी और किस तरीके से मैं आज तन्हा हो गया हूं। प्यारे दोस्तों, तभी अचानक वो ये देखता है कि अचानक कब्र से एक रोशनी आने लगी। वो ये चीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया। तभी मैंने दोस्तों से पूछा कि कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो बस इस बात को सुनने के बाद जो मेरे दोस्त थे वो ये बात कहने लगे कि जब से तुम्हारी बीवी को हमने इस कब्र के अंदर दफन किया है तब से ही ये मौजिजा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र से रोशनी
फूटने लगती है। न जाने क्या बात है, और हमने कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला क्योंकि तुम्हारी बीवी है, और हम ये जानते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आ जाते तब तक उसे नहीं खोला जाएगा, और हम तुम्हें ये माजरा बताने ही वाले थे। उसके बाद अब तुम अपनी मर्जी से कब्र को खोलो। और ये बात सुनने के बाद वो शख्स बड़ा हैरान होता है और वो सभी दोस्तों के साथ मशवरा करता है कि आज मैं इस कब्र को खोलूंगा और जानूंगा कि आखिर ये रोशनी किस वजह से आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स फौरन अपने घर की तरफ रवाना होता है और बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आता है जिससे वो कब्र की खुदाई कर सके। जब वो वापस कब्र के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि कब्र फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गैब से आवाज आई कि ए बंदा खुदा, तूने अल्लाह की अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए तूने दुआ की थी और हम पर तवक्कुल करके जंग पर गया था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी औलाद को सही सलामत रखा, उसे कुछ होने नहीं दिया, जबकि तेरी बीवी को मौत वाक़ई हो गई। खुदा की कसम, अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करता, तू उसे भी हमारी अमान में दे देता कि ए अल्लाह, मेरी बीवी को भी सलामत रखना और मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो इस वक्त में तेरी बीवी भी अमनो अमान में रहती, वो भी आज हयात होती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए जिंदगी की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह की अमान में नहीं दिया, इसी वजह से तेरी बीवी फोत हो गई। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स कब्र से अपने बच्चे को निकालता है। जब वो अपने बच्चे को देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे की शक्ल हूबहू उसी से मिलती है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुव्वत है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा लोगों ने देखा और किस तरीके से अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रखना, अमनो अमान में रखना, और फिर वो बच्चा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी मां को कब्र में दफन कर दिया गया और कई दिन गुजर गए थे और वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। कौन है जो उसे खिला रहा था? कौन था जो उसे वहीं पर रोजी पहुंचा रहा था? बेशक एक ही जात है जो कि अल्लाह है, जो रब्बे वाहिद है। इसलिए दोस्तों, जब भी घर से निकला करें, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करें कि या अल्लाह, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले इंसान सब कुछ कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका निगहबान बन जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।